जय हिंद एवरीवन। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस वाला रनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। जैसा कि हमें पता है कि एयर फोर्स 9 कमांड के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं और आपका एग्ज़ाम 13 तारीख से स्टार्ट है। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम टोटल 20 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपकी 10 नंबर की इंग्लिश होने वाली है और 10 नंबर का जीएस होगा। आपको पता है कि हम इंग्लिश में 100% स्कोर कर सकते हैं, बट जीएस में कभी कभार चांस ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते, बट इंग्लिश पे 100% पास कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले अपनी बुकेब को मजबूत कर लें। मतलब बुकेब में एक भी गलत नहीं होना चाहिए, 100% एक्यूरेसी रखें और ग्रामर में भी, क्योंकि बुकेब में से आपको पता है कि हमारा सिनोनियम आएगा, एंटोनियम आएगा और वन वर्ड आएगा और ईडियम फ्रेज आएगा और मिसस्पेल्ट आएगा। मतलब 5 नंबर तो उसमें पक्के हैं आपको। और 5 नंबर में से उसमें उधर साइड करोगे ग्रामर में, तो वो तुम्हारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव आएगा। तो 3 नंबर की आपकी ग्रामर है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो आएगा, और ग्रामर में भी पैसेज आ सकता है उसमें एक, मतलब 2 3 नंबर तक की आप ग्रामर फिक्स है। वो मतलब उसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच याद देखना पड़ेगा, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से फिक्स है क्वेश्चन और एक्टिव पैसिव से। इसलिए जिस टॉपिक को पहले से हर टॉपिक को मजबूती से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सिलेक्शन 20 नंबर का पेपर है, तो बताया कि नंबर उसमें कट ऑफ भी अच्छी खासी जाने वाली है। इसलिए कह रहे हैं, मतलब इसमें पहले टॉपिक को कवर कीजिएगा। मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने एयरफोर्स क्वालिफाइड किया है एंड नेवी क्वालिफाइड किया है और कोस्ट गार्ड क्वालिफाइड किया है। तो मैं आपको मोस्ट रेप्यूटेड को वन वर्ड बताऊँगा जो रियली में आपको एग्ज़ाम में देखने को 100% मिलेंगे। चलो, समय को बर्बाद ना करते हुए क्लास की ओर चला जाता है। मैं आपको टॉप 100 वन वर्ड कराऊंगा, बट ये पार्ट 1 में कराऊंगा। पार्ट 1 में ये 50 क्वेश्चन कराऊंगा, पार्ट 2 में आपको 50 क्वेश्चन, ऐसे 2 पार्ट लूँगा। और ऐसे ही मैं सिनोनियम एंटोनियम का अगर आप प्यार दिखाओगे तो ईडियम फ्रेज का भी, और इस प्रकार से आपकी वोकेबलरी पूरी कवर हो जाएगी। और एक क्लास ग्रामर की लूँगा, ठीक? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। एक ऐसी स्त्री जिसके पास एक ही समय पर बहुत सारे हस्बैंड होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पॉलीगैंड्री, ठीक? ए पर्सन हु कम्प्लीटली अबस्टेन फ्रॉम एल्कोहल। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से शराब से बचा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? टिटोलर। इट्स ओके। ये सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा हल जो हमारी सारी समस्याओं को और बीमारियों को खत्म कर देता है, उसे क्या कहते हैं? पैनेसिया। इसे याद कर सकते हो, पान एशिया का खाया और हमारी सारी बीमारी खत्म हो गई। तो नेक्स्ट देखेंगे, समथिंग नो लॉन्गर यूज। मतलब समथिंग नो लॉन्गर यूज, इसे क्या कहते हैं? ऑब्सोल्यूट। इसे याद कर सकते हैं। अब इसे अब कर सकते हैं, ट्रिक से बता रहा हूँ। अब इसे सॉल्व, अब सॉलें बहुत पुरानी हो गई हैं, मतलब समथिंग नो लॉन्गर यूज। इट्स ओके। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ वियरिंग इन स्मॉल कंफाइंड प्लेस। यह मतलब एक ऐसे स्थान से डर लगना जो छोटा है, छोटे स्थान से डर लगने को, उसे क्या कहते हैं? क्लस्टरफोबिया। से याद कर सकते हैं, सीएल से याद कर सकते हैं, कल शटर। कल शटर में मुझे बंद कर दिया, जो फोबिया मन होता है डर। कल शटर में मुझे डर लग गया। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। ये मतलब एक पर्सन, इसे हमें ऐसे, ये मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को यूज करता हो, जैसे कि आप एक पर्सन हु बोथ हैंड यूज इक्वली एट ए सेम टाइम। एक एम्बी डेक्ट्रस याद कर सकते हैं। एम्बी मतलब होता है बोथ, डेक्ट्रस मतलब ऐसी, मतलब बोथ से याद करते हैं। एम्बी मतलब होगा वो बोथ होता है, एम्बी का यहाँ से बोथ होता है अर्थ। चलो दो, इसको इसे याद करेंगे। ए पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लेश। एक ऐसा व्यक्ति जो नर नर मतलब इसे जो मानव का मांस खाता है, वो उसे कहते हैं नरवच्ची। उसे नरवच्ची कहते हैं। इट्स ओके। ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव अनदर। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से जा रहा है और किसी दूसरे देश में
सेटल होने जा रहा है, ठीक है, अपने यहाँ से निकल रहा है और दूसरे देश में जा रहा है रहने, तो उसे मतलब इसे उसे इमिग्रेंट बोलते हैं। और एक और इसका विपरीत होता है, जो दूसरे देश से आएगा वो अपने देश में रहने आएगा, उसे कहते हैं एमिग्रेंट। तो इसे याद रख कैसे रखेंगे, E4 होता है एग्जिट, मतलब वो यहाँ से जा रहा है, एग्जिट हो गया, इट्स ओके। और इनसे होता है इन, मतलब इसमें आ गया, जैसे ये देखेंगे, ए पर्सन हु कम्स टू लिव परमानेंटली इन ए न्यू कंट्री, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा के लिए रहने आया है अपने देश में दूसरे देश से, इट्स ओके, उसे इमिग्रेंट बोलते हैं। और ए स्पीच और ए प्रिपरेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, एक ऐसा स्पीच जो बिना किसी तैयारी के बोला जाता है उसे कहते हैं एक्सटेम्पर। एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप, मतलब ग्रुप में रहने वाले जानवर, उन्हें क्या कहते हैं, ग्रेगेरियस, झुंड में रहने वाले, इट्स ओके। ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट डिक्शनरी, एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को लिखता हो और उसे करेक्शन करता है, एडिट करता हो, उसे क्या कहते हैं, लेक्सियोग्राफ, इट्स ओके। ए पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो स्त्री से घृणा करता है, उसे क्या कहते हैं, मिसोगाइनिस्ट। देखो मिस माने होता है नेगेटिव सेंस होता है या मिस, और गाइनिस्ट मिस होता है स्त्री, इट्स ओके, इसे कहेंगे स्त्री से घृणा करने वाला, इट्स ओके। नेक्स्ट देखेंगे, वेल नॉन फॉर बीइंग बैड, मतलब बुरे कामों के लिए कुख्यात, उसे क्या कहते हैं, नोटोरियस। एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, एक ऐसा जंतु जो रहता हो पृथ्वी पर भी, लैंड और वाटर पे, मतलब एक ऐसा पक्षी जो एक ऐसा पशु जो हमारे पृथ्वी पे भी मतलब जो जी आपको पता है कुछ, जैसे कि आपको पता होगा मगरमच्छ होता है और मेंढक वगैरह होते हैं, वो पानी में भी रह लेते हैं और पानी के बाहर भी रह लेते हैं, तो ऐसे प्रकार के उसे एम्फीबियन बोलते हैं, ठीक है। इसे देखेंगे नेक्स्ट, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, एवेरी। देखो इसे याद, एक अवेरी होता है, एक अपेरी होता है। एक अपेरी वो होता है जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, वो अवेरी वो होता है जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। इसे याद कैसे करेंगे, देखो इसमें इसमें वी है, इसमें पी है, तो इसमें वी पता है पक्षी कैसे उड़ते हैं, ऐसे ही तो उड़ते हैं, तो वहाँ से वी याद कर लोगे आप, अवेरी हो जाएगा, इट्स ओके। ए प्लेस वेयर आर वीस आर केप्ट, मतलब जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे अपेरी। वन हु ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, उसे कहते हैं पुस्तक प्रेमी, तो इसे कहते हैं बिब्लियोफाइल, जो एक ऐसा व्यक्ति जो पुस्तक से बहुत प्रेम करता हो, इसे आप देखेंगे नेक्स्ट। वन हु ईट टू मच, मतलब बहुत सारा खाने वाला, ग्लटन, जो इसे याद करेंगे, ग्लू, गले तक टन भर के खा लिया, उसका पेट निकल गया, वो मोटू होते हैं, पेटू हो गया ये पेटू। ए पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो पढ़ सकता है और ना लिख सकता, उसे क्या कहेंगे, इलिटरेट, मतलब निरक्षर। नेक्स्ट देखते हैं, ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब भूलने की बीमारी, एमनेशिया बोलते हैं। अमन, इसे याद करेंगे ट्रिक से, अमन एशिया जाके सब कुछ भूल गया, बीमारी हो गई उसे, ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट देखते हैं, ए ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक ऐसा टैंक पूछ रहा है जहाँ पे पानी में मछलियों को रखा जाता है, उसे कहते हैं एक्वेरियम। एक्वा मीन्स पानी होता है, एक्वा मीन्स, इट्स ओके। एनिमल दैट ईट मीट, एक ऐसा जानवर जो मीट खाता हो, उसे कहते हैं कार्निवोरस, इट्स ओके। ए पर्सन हु ड्राफ्ट्स और मेक्स मैप, एक ऐसा व्यक्ति जो नक्शे को बनाता है, उसे कहते हैं कार्टोग्राफर। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन, जो इसे कहते हैं त्वचा विज्ञान, एक ऐसा व्यक्ति जो त्वचा का विशेषज्ञ होते हैं, उसे कहते हैं डर्माटोलॉजी, इट्स ओके। ए पोएम दैट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द डेड, इसे कहते हैं इलेगी, मतलब इसे याद कैसे करेंगे, एक ऐसी पोएम जो हमें किसी के मरने पे जो शो करते हैं, जैसे उसे कह जैसे दे कैसे करेंगे, इले,
ई ले गई, ई ले गई हमारा सब कुछ चैन फैन सब लो गई। अगर किसी मनचाही चीज़ जैसे मर जाए ना, मतलब एक्स वाई जेड कोई अपनी दादी से करता है प्यार, वो मर जाए तो ई ले गई हमारा शोक, सारा चीज़ ले गई ये, इसे कहते हैं शोक गीत बोलते हैं इसे, ई ले गई। ठीक, द मर्डर ऑफ ए होल रेस ए ग्रुप ऑफ द पीपल, इसे कहेंगे द मर्डर ऑफ ए होल रेस ए ग्रुप ऑफ ऑल पीपल, मतलब एक पूरे ग्रुप का मर्डर हो जाना उसे कहते हैं जाति संहार, उसे जीनोसाइड बोलते हैं। ठीक है, एक ही टाइप के लोग ऑल पीपल होते हैं ना, उसे उन्हीं को जाति संहार होते हैं, जीनोसाइड बोलते हैं उसे। द कंडीशन ऑफ द बीइंग अनेबल टू स्लीप, इसे कहते हैं अनिद्रा, इनसोम्निया। अब इसे कैसे याद करेंगे? इसे याद करेंगे इनका, इन सो से सोने का मन, इनका सोने का मन नहीं करता, आती ही नहीं है नींद, अनिद्रा होती है। ए कंडीशन दैट बीइंग अनेबल टू स्लीप, मतलब उसे नींद ही नहीं आ रही। ए सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफर पेमेंट, मतलब एक ऐसे सैनिक जो फाइट करने के लिए वो लाए जाते हैं किसी दूसरे देश से, और उन्हें उन्हें पेमेंट से लिया जाता है, पैसे कुछ देके, उसे कहते हैं मर्शनरी। इट्स ओके। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु सीज राइट साइड ऑफ थिंग, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक बोलेंगे इसे, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव भी सोचता है, उसे कहते हैं आशावादी। इट्स ओके। ए पर्सन हु अपोजेज वॉर और यूज ऑफ ए मिलिट्री फोर्स, उसे कहते हैं शांतिवादी, पैसिमिस्टिक। ठीक है। वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, जनहितैषी बोलती है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सभी से प्यार करता है, उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ए पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज, उसे कहते हैं पॉलीग्लॉट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें जानकारी होती है, मतलब बहुत सारी भाषाओं की, उसे कहते हैं पॉलीग्लॉट। ठीक है। एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, एक ऐसा कार्यालय जहाँ सैलरी तो बहुत है बट काम कुछ नहीं है, उसे कहते हैं सिंक्योर। इसे कैसे याद रखोगे? साइन करो और चले जाओ, मतलब याद करने के लिए टिक बता रहा हूँ, साइन करो और चले जाओ, बस काम वहाँ कुछ नहीं है, तो ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप, मतलब नींद में चलने वाला, इसे कहते हैं, इसे याद रखेंगे, सोते समय मन में लिस्ट लेके वो चलता है, नींद में चलने की बीमारी है उसे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहल ड्रिंक, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी शराब को नहीं लेता, उसे कहते हैं टेटोलर। इट्स ओके। ए पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटीज, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत समय से एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस हो, उसे कहते हैं वेटरन। इट्स ओके। कैपेबल ऑफ being understand in either or two or more possible sense and therefore not defined, एक मतलब कैपेबल टू बीइंग अंडरस्टैंड द आइदर टू म्योर पॉसिबल सेंस, इसमें दो सेंस आते हैं जिन्हें हमें समझना मुश्किल हो जाता है, कैन नॉट बी डिफाइन, उसे कहते हैं एम्बिगुअस। इट्स ओके। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टडी ऑफ द ग्रोइंग गार्डन एंड प्लांट्स, उसे कहते हैं उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, मतलब गार्डन हरा होता है, इसे हॉर्ट से याद कर लेंगे, हरा, कल्चर में खेती, यहाँ खेती ले लो, समझ लो, हरी खेती, तो मतलब ये इसका हो जाएगा गार्डन का, प्लांट का, उद्यान विज्ञान हो जाएगा ये। नेक्स्ट, विंग एनेबल टू पे वंस डेब्ट, इसे बोलते हैं दिवालिया, इंसॉल्वेंट। इसे क्या, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी जिस पर पे करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। इसे एक और कहते हैं बैंकक्रप्ट, जैसे दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंट इसका सिनोनिम होता है बैंकक्रप्ट। नेक्स्ट, वन हु नो एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो,
वन हु नो एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? ओमनीसेंट। नेक्स्ट, वन हु ईट बोथ वेजिटेबल एंड मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो वेजिटेबल भी खा लेता है और नॉन वेजिटेबल भी खा लेता है, मतलब मीट खा लेता है, उसे क्या कहते हैं? ओमनीवोरस। ए क्लोज फिस्टेड कवर फॉर ए स्वॉर्ड और नाइफ, इसे बोलते हैं म्यान। जहाँ पे तलवारें रखी जाती है ना, जैसे कि एक ऐसा होता है उस पर तलवारें रखी जाती हैं ऐसे करके, उसे कहते हैं सेत बोलते हैं, ठीक है, वही है। ए स्टूडेंट हु idly or without excuse absent himself herself from school, यहाँ लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे लगा दिया है फ्रॉम स्कूल। गैर हाजिर रहने वाला, या ऐसे एक और इसका ट्रुएंट होता है, इसका मतलब एक फंक मारने वाला होता है ना, जो स्टूडेंट फंक मारते हैं उसे भी ट्रुएंट बोलते हैं इसे, ठीक है। समवन हु हैविंग मैनी स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स होती हैं उसे क्या कहते हैं? वर्सेटाइल। ए प्लेस वन आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, थोड़ी लाइन गलत पड़ गई। ए ए प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट फॉर मेंटेनेंस, इसे कहते हैं हैंगर। जहाँ पे हम जहाँ पे एरोप्लेन खड़े होते हैं उसे कहते हैं हैंगर। इट्स ओके, मैंने तो देखा इस पर ट्रैक पर, मैंने रनिंग भी की है। मेरा फेस टू का जो था ना, वो फेस टू का जो हुआ था वहाँ पे हुआ था वेस्ट बंगाल 4AC में, वहाँ पे था, वहाँ पे की थी। ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? पोस्टुमस, ठीक है, इसे देखेंगे। ए ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंक्लूड इंडुसेस स्लीप, इसे क्या कहते हैं? एक ऐसा ड्रग जो आपको बेहोश करने के लिए जो दिया जाता है ना, उसे कहते हैं ड्रग्स, जो नींद आ जाए ऐसे, इस टाइप ऐसे होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ए प्लेस वेयर शिप्स आर बुल्ट, जहाँ पानी के जहाज उसे बोलते हैं ना, वहाँ जहाँ बनते हैं उसे क्या कहते हैं? डॉकयार्ड। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।